आदित्य। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट हमारा साइंस की सब्जेक्ट में आता है। लाइट को हम लोग हिंदी में रोशनी कहते हैं। रोशनी को भी हम लाइट कहते हैं। ठीक, आप लोग समझेंगे लाइट हमारा क्या होता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारी एक तरह की एनर्जी है। लाइट हमारी एक तरह की एनर्जी है। लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक, अब हम लोग लाइट इज हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट हमको मदद करती है किसी चीज को देखने में। लाइट हमारी क्या करती है? मदद किसी चीज को देखने में। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी चीज को हम लोग कैसे देखते हैं? अपनी आंखों से हम लोग किसी चीज को कैसे देखते हैं? अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में बता दूंगा। थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देखिए। When the light falls on our eyes and then it get reflected then we are able to see an object. When the light falls on our eyes, जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, and it get reflected, तब वो रिफ्लेक्ट हमारी आंखों से, जैसे ये मान लीजिए लाइट है, ये मेरी आंख पे से गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। देन तब हम लोग एबल हैं कि किसी चीज को हम लोग देख सकते हैं। हमारी आंख पे गिरेगी लाइट, तभी हम किसी चीज को देख सकते हैं। हमारी आंख पे लाइट गिरेगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आंख पे लाइट गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई, तब हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट अलाउज द ऑल लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पूरी तरह से पास, मतलब गुजर जाने में मदद, जिससे पूरी तरह से लाइट गुजर जाती है। हम इसके लिए एग्जाम्पल, गिलास प्लीज। ये देखिए हमारे पास एक गिलास है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आपको बताइए, आपको कुछ दिख रहा है? देखिए आपको पीछे की चीज दिख रही है ना, मतलब हमारा ये ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट पूरी तरह से पास हो रही है। लो टेक इट, हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलूसेंट। द ऑब्जेक्ट दैट ओनली अलाउज द सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ ही लाइट को पास होने देता है, मतलब ब्लड नहीं रहता हम लोगों का, हम लोगों को ब्लड होने लगता है। ब्लड चीज ले लेंगे तो हम लोगों को लाइट कम वो पास हो जाती है, पार्शली पास होती है। ये उसी से ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, आप लोग पढ़ेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल नहीं करता है, लाइट को पास होने में बिल्कुल नहीं होने देता है। ठीक, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। कॉपी प्लीज। ये हमारी देखिए कॉपी है। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ बोर्ड के ऊपर। आपको देखना है, आपको ये पीछे का लिखा हुआ कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? ऑब्जर्व करिए, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? इसी को हम लोग कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती है। टेक इट। ये हमारे हो गए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है। रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, इसको हम इस तरह बता देंगे। रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है? द बाउंसिंग
back of light is called reflection. The bouncing back of a light is called reflection. जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकरा के बाउंस हो जाती है, जैसे बॉल, आप हम लोग कहेंगे बॉल, जैसे ये मान लीजिए बॉल है, ये किसी ऑब्जेक्ट पर टकराई, ये बॉल गई टकराई और वो उसमें चली गई, किसी और जगह पर चली गई, टकराई बाउंस होकर चली गई। ऐसे ये लाइट मान लीजिए, इस मान को आप समझिए लाइट है, ये लाइट गई टकराई और बाउंस होकर चली गई, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। आप लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं? हमारे 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला हमारा रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? द रिफ्लेक्शन that takes place on the smooth surface is called regular reflection. द रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ऐसे टाइल स्मूथ होती है लेकिन इतनी नहीं होती। अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें भी हम लोगों को पोर्ट होल्स मतलब होल्स दिखेंगे। तो ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज स्मूथ नहीं होती, पर टाइल्स इतनी स्मूथ होती है कि हम लोग किसी भी चीज पे, जैसे हम लोग घर पे जा रहे हैं, टाइल्स पे पानी ये फिर के धड़ाम गिर पड़े गिर गए। इसलिए स्मूथ रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग स्मूथ रिफ्लेक्शन पर होता है। हम इसका एक डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा स्मूथ है, ये हमारा मान लो प्लेन मिरर है, ये प्लेन है, स्मूथ है बिल्कुल। इस पे हमारी ये लाइट गई, ये हमारी लाइट गई और ये बाउंस होके चली गई बैक। स्मूथ है, कुछ हुआ ही नहीं, आराम से गई, आराम से ली गई। इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन। हमारा स्मूथ रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, हम लोग पढ़ेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हमें पढ़े इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस on the rough surface is known as irregular reflection. The reflection हमारा रफ सरफेस में होता है, मतलब उबड़ खबड़ खुदरा सा होता है, उस पे जो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है, रफ सरफेस में करता है, उसे हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका हम लोग डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये हमारा उबड़ खबड़ है, ये हमारा उबड़ खबड़ प्लेन है, ठीक है। इस पे ये हमारी लाइट गई, ये लाइट ऐसी हो गई, ये लाइट हमारी यहाँ पे गई, वो कहीं ऐसी लगी लाइट, यहाँ पे गई ऐसी लगी लाइट, मतलब कहीं भी जा सकती है, टेढ़ी मेढ़ी उड़ी बाड़ी कैसी भी जाएगी लाइट। हमें लाइट किसी भी तरह जा सकती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन से हम लोग को बेनिफिट है कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन से? आप कमेंट में दीजिए। हम कमेंट में, मैं अगली वीडियो, ये पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 2 में इसका आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जरा भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।